हेलो दोस्तों, दिस वीडियो विल बी एन अपडेट। मुझे कौन कौन सी कॉल्स आई हैं एट एससी कैटेगरी 92 परसेंटाइल्स। सो जैसा कि मैंने आपको अपने रिज़ल्ट वाले सेक्शन में बताया था कि मेरा जो VARC का सेक्शन था उसमें 63 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी, तो उस वजह से आई कुड नॉट क्रॉस 65 परसेंटाइल एंड दैट बैकफायर्ड मी अ लॉट आई थिंक, क्योंकि VARC के सेक्शनल की वजह से आई मिस्ड ऑन द कॉल्स फ्रॉम IIM अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकाटा। सो द होली ट्रिनिटी इज़ बेसिकली गॉन फ्रॉम माई हैंड्स, एटलीस्ट द चांस, आई मीन कन्वर्ट तो फिर दूर की बात है। उसके अलावा आई गॉट कॉल्स फ्रॉम IIM कोझिकोड, IIM लखनऊ, IIM इंदौर, IIM शिलोंग के भी कॉल्स कल बाहर आ गए थे, बट आई कुड नॉट गेट देम बिकॉज मैं गलती से कैट फॉर्म के अंदर IIM शिलोंग को फिल करना ही भूल गया था। या दैट्स अ बिग मिस्टेक फ्रॉम माई पार्ट। बाकी उसके अलावा द कॉलेजेस विच आई थिंक आई शुड अप्लाई और आई विल बी अप्लाइंग आर IIT दिल्ली, बॉम्बे, नॉट IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, मद्रास एंड IIT रुड़की. Apart from that, from Delhi University, I think I'll be applying for DSC, Delhi School of Economics. DFS मैं इसलिए अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि DFS एक तो बड़ा ही फाइनेंस सेंट्रिक MBA करवाएगा और मुझे फाइनेंस में जाना नहीं है, मुझे जाना है एनालिटिक्स में। तो या दैट्स इट। मैंने कोई OMAT जैसे कि ZAT वगैरह, स्नैप वगैरह ये सब फिल नहीं किए। आई एम प्योरली हियर ऑन कैट। तो देखते हैं विच कॉल्स विल आई कन्वर्ट। बाकी मुझे लोअर टियर IIM से भी थोड़ी कॉल्स आई है, जैसे न्यू जनरेशन से आई गॉट कॉल्स फ्रॉम IIM उदयपुर, IIM विशाखापट्टनम, IIM उदयपुर के अलावा जैप कॉल्स है मेरे पास, और या आई थिंक इतना ही है। IIM नागपुर है, IIM संबलपुर फ्रॉम द बेबी IIMs. नागपुर इज ऑल्सो बेबी IIM बट इट इज़ competing with the new IIMs, तो आई थिंक दैट काउंट्स। बाकी हाँ, जिन जिन की डेडलाइंस निकल चुकी हैं वो फॉर्म्स मैंने फिल आउट कर दिए। अब IIM कोझिकोड और लखनऊ के फॉर्म के टाइम पर क्या सीन हुआ मैं वो भी बताता हूँ। तो आई गॉट दैट स्टेज 1 कॉल फ्रॉम IIM कोझिकोड एंड आई थॉट कि यार PI शॉर्टलिस्ट आ गया और मतलब शायद से ये वही होगा। फिर मैंने उसी टाइम पर मेल दोबारा पढ़ा तो आई थॉट कि ओके स्टेज 1 कॉल्स है तो इसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके बाद में शायद से PI शॉर्टलिस्ट आएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? प्रॉब्लम यहाँ हुई कि मैंने जो डेडलाइन की डेट थी 5 जनवरी की थी, वो मैंने पता नहीं कैसे कौन से फॉर्म में कहाँ से कोई वीडियो देखी, मैंने पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे, लेकिन 10 जनवरी फिट हो गया। तो मैं 10 जनवरी मान के चल रहा था। तो होता क्या है कि मैं 5 जनवरी को अपना मेल बॉक्स दोबारा खोलता हूँ एंड गेस व्हाट आई फाउंड, द डेडलाइंस फॉर IIM कोझिकोड PI शॉर्टलिस्ट फॉर्म जो भी था, मतलब वो स्टेज 1 वाला, तो उसकी डेडलाइन एक्सटेंड होकर 6 जनवरी हो गई है। ओके, नो प्रॉब्लम्स, मैं तो खुशी हूँ। अब मुझे रात को 5 बजे ट्रॉमा मिला है कि भाई डेडलाइन थी और वो एक्सटेंड हुई है और मेरे पास कोई आंसर्स रेडी है, सच है नहीं, मेरे पास सिर्फ एक SOP है। उसके बल पर तो मैं पूरा फॉर्म नहीं फिल कर पाता, तो मैंने जैसे तैसे आंसर्स को फिल आउट किया। बाकी मैं उस टाइम पर मेंटर से एज सच कनेक्ट कर नहीं पाया यार, क्योंकि मतलब कौन ही एक दिन में मुझे बताएगा कि क्या करना है। तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई, पर ठीक है, इट्स फाइन, आई कैन मैं उनको जस्टिफाई कर सकता हूँ। आई थिंक एक हॉबी मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी लिखी है, देखते हैं क्या पता वो मुझे पैनलिस्ट वहाँ रोस्ट कर दे और ग्रिल कर दे, जो भी होता है तो देखते हैं। बाकी आई कैन जस्टिफाई यार। उसके अलावा लखनऊ में भी काइंड ऑफ सेम सीन हुआ। मैंने डेडलाइन वाले डेट पे खोला है और मुझे पता लग रहा है ओहो आज की है। वो तो अच्छा, मेरे पास कुछ आंसर्स पहले से रेडी थे कोझिकोड के फॉर्म के, उससे तो मैंने लखनऊ वाला फॉर्म फिल कर दिया। तो अब बात आती है इंदौर वाले फॉर्म की। इंदौर वाला जो फॉर्म है उसकी डेडलाइन है 21st। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल मैं अपने आंसर्स ऐसे ही नहीं मतलब डालने वाला। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉल्स दैट आई हैव, तो आई विल टेक सम टाइम, देन आई विल बी सीइंग कि ओके इसमें ये लूप होल है, यहाँ पर मुझे पकड़ सकते हैं अभी भी। तो जस्ट सी, टेक माई टाइम, आई विल टेक माई टाइम, तो देखते हैं।
उसके अलावा IIM उदयपुर का भाई क्या फॉर्म था वो, उसमें लिटरली बस लॉगिन करना है और ये बोलना है कि हाँ भाई मुझे आना है, वो ले लेंगे, आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा है, कुछ नहीं, रेज्यूमे नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, बस तुम्हें लॉगिन करना है और तुम्हें 2 टिक करने हैं और सबमिट करना है, हो गया। संबलपुर का फॉर्म आई थिंक आई विल नॉट बी फिलिंग, क्योंकि एक तो इट विल टेक टाइम और दूसरा मुझे संबलपुर में नहीं जाना, वहाँ पर जेंडर रेशो थोड़ा सा हिला हुआ है। प्लस संबलपुर एक बेबी IIM है, उनमें भी नया वाला है कुछ ज़्यादा ही, और मेरी एक फ्रेंड वहाँ पर अभी करंटली स्टडी कर रही है, तो वहाँ से मुझे कुछ इंसाइट्स पता लगे हैं जो कि कुछ खास नहीं है, स्पेशली फॉर द मेल्स। तो ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। गुड लक टू ऑल जो भी GDPI की प्रेप कर रहे हैं। आप लोग उन कुछ लोगों में से हो जो इतना ज़्यादा फिल्टर आउट होने के बाद यहाँ तक बच गए हो, तो गिव इट योर बेस्ट शॉट।